अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है नेचुरल साइंस, जो कि उर्दू कंपलसरी की जगह पे लिया जाता है। नेचुरल साइंस का जो सब्जेक्ट होता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी होती, जो बाहर से पढ़ के आए होते हैं, लाइक मिडिल ईस्ट कंट्रीज से जो पढ़ के आए होते हैं, अरबी वगैरह पढ़ी होती है, उर्दू नहीं आती उनको, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट होता है नेचुरल साइंस, जिसके पास पेपर्स मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे पास हैं पास पेपर, लेकिन उनमें से चंद 2-4 ही हैं जो सही से नज़र आ रहे हैं। तो उसमें से मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारे सवाल टिक कर दिए हैं, क्योंकि इस पेपर में हर सवाल का पार्ट होता है ABCD। तो मैं आपको स्पेसिफ़िक सवाल दूं और आपके पेपर में वो ABCD में कहीं कोई सवाल ना आए तो आपका पूरा एक सवाल अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने जो ये सारे सवाल इसीलिए टिक किए हैं ताकि आप लोगों का कोई भी सवाल रह ना जाए। तो मेरे पास यही फ़िलहाल 3 जो पास पेपर हैं वो क्लियर पिक थी, इसलिए मैंने ये क्लियर पिक वाला आपको उस पर टिक कर दिया है। बाकी की मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। देखें, बहुत ज़्यादा ब्लर है, बहुत अजीब व गरीब सा है, जो समझ भी नहीं आ रहा। हालांकि मैंने कैम स्कैनर से इसको हर तरह से स्कैन करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी देखें ये सही से आपको वर्ड्स बिल्कुल ही ब्लर हैं। कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही। तो इसलिए मैंने ये वाले पेपर्स में कुछ भी टिक नहीं किया। आपको जो चीज़ समझ में आ रही है आप वो देख लीजिए। अक्सर चीज़ें उन पेपर्स में हैं जिसमें मैंने टिक किया हुआ है, जो मुझे समझ आया है। बाकी के आप पास पेपर्स ये देख सकते हैं, आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन सिर्फ वो 3 पेपर्स टिक करने पड़े। उनमें मैंने सारे सवाल टिक किए हैं। प्लीज़ वो सारे सवाल कीजिएगा। वैसे तो नेचुरल साइंस बिल्कुल मैट्रिक और इंटर की साइंस जैसा है, बेसिक साइंस के सवाल हैं, कोई ऐसे मुख्तलिफ या मुश्किल सवाल नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक पेपर है, ज़ाहिर है 100 नंबर का पेपर है और आपको करना होता है। और हर सवाल के मार्क्स मुख्तलिफ हैं। जैसे अगर पार्ट दिए हुए हैं, ABC दिए हुए हैं, तो उनके सवाल के नंबर सामने लिखे हुए हैं। कोई 2 नंबर का सवाल होता है, कोई 8 नंबर का सवाल होता है, कोई 12 नंबर का सवाल होता है। मुख्तलिफ डिपेंड करता है कैसा सवाल दिया है। तो जितना नंबर का सवाल होगा वैसे ही आंसर लिखेंगे। एक चीज़ याद रखें, एक रूल होता है कि 5 नंबर इज़ इक्वल टू 1 पेज। ठीक है, पेज का जो एक साइड होता है वो 1 पेज 5 नंबर के बराबर होता है। तो अब देख लीजिए कि आपका सवाल कितने नंबर का है, उस हिसाब से आंसर लिखिएगा। और जब याद करने में बैठें तो सवाल का नंबर देख लें कि कितने मार्क्स का सवाल है, फिर उतना ही आंसर आप याद करें। कि अगर 5 नंबर का सवाल है तो 1 पेज का आंसर याद करें। आज अगर 8 नंबर का सवाल है तो कम से कम 2 पेज का आंसर याद कीजिए। अगर 12 नंबर का सवाल है तो कम से कम 2.5-3 पेज का आंसर याद कीजिए। इस हिसाब से याद कीजिए ताकि आपको नंबर पूरे मिल सकें। ठीक है, तो ये थे तमाम पास्ट पेपर्स जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। आपको जो समझ में आया आप इसमें से देख लीजिए, अगर समझ आ रहा है तो। बाकी मैंने जो टिक किए हैं इंशाल्लाह उसी में से पेपर आएगा। होपफुली आपका पेपर अच्छा हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।